हेलो एवरीवन। सो हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज कंटिन्यू करते हैं। इशू के कारण जो है वो 20 मिनट की वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो पाया था शायद, तो कंटिन्यू करते हैं 16th क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन H0 फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ये दे रखी है। इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें निकालनी है। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं। तो देखो तो हमें क्या गिवन है, 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर कितना हो गया 373 केल्विन। डेल्टा ई हमको यहाँ निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, गैस लो के अनुसार तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, H2O गैस। तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी। सारी वैल्यू पुट करोगे, सारी वैल्यू जो भी दे रखी है मतलब गिवन है, आंसर आएगा अप्रोक्स। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट के अप्रोक्स जो है हमारा आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे 17th क्वेश्चन की। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मोनोटोमिक गैस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर प्रेशर को मिक्स किया, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट यानी सीपी अपॉन सीवी ऑफ मिक्सचर विल बी। क्या होगी रेशियो, CV इज इक्वल टू 3/2R। ठीक है, और CP की बात करो फॉर्मूला क्या होता है, 3/2R प्लस R, यानी कि क्या आ जाएगा 5/2R। अब लगा दो जो भी दोनों की दे रखी है, सोल्व करके आंसर आएगा 1.67, यानी कि D। ठीक है, इसका आंसर आ गया D। बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन हमें निकालना है इस रिएक्शन का। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमें दे रखा है। एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का हमें निकालना है डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। देखो गिवन क्या है, 4Hg गिव्स 2H2 यानी G, और इसका क्या दे रखा हमें, डेल्टा H की वैल्यू है -869.6 किलो जूल। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 2H2 ये क्या है गैसियस, 4Hg यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा किलो जूल। इसको फाइनल लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर C आएगा। 434 है 0.8 प्लस में है, यहाँ पे देखो माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 434 पॉजिटिव में, तो यानी कि C इसका करेक्ट आंसर है। नेगेटिव का तो कोई सीन ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंसिडर करो। ठीक है, ये दे रखा हमें इस रिएक्शन का इतना। ठीक है, ये दे रखा 4B प्लस D विच गिव्स E प्लस 2C, डेल्टा H विल बी
देखो हमें ये दे रखा है, तो कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। क्या आएगा 2 इंटू इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस इक्वेशन सी। तीनों इक्वेशन को 2 इंटू इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन सी करोगे, आंसर आएगा -175। सिंपल ये करना है। नेक्स्ट है फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन। 2 रिएक्शन है, ये दे रखी और एक ये रही, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों की हमें गिवन है, इसकी निकालनी है। हमें 2 गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 है यानी कि ये 1 ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, जो इक्वेशन 1 है माइनस कर दो 2 इंटू इक्वेशन 2, आंसर आ जाएगा +6.2 किलो जूल। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दे रखी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी हमें 4 दे रखी है। एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हम एंथैल्पी पूछी गई है क्या होगी, ठीक है। एंथैल्पी फॉर रिएक्शन क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो रिएक्टेंट की जो है बॉन्ड एनर्जी को प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी में से माइनस कर देना है। तो कैसे लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, उसमें से आपको ये जब मतलब ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं ऑलरेडी, पुट करोगे तो आंसर आएगा बी -120 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 HCl आर, इतना दे रखा हमें वैल्यू रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है HCl की, ठीक है। तो रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCl कैन बी रिटन एज 2HCl, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यानी कि उसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 1 मोल जो है HCl का वो कितना देता है -186/2, यानी कि -93 किलो जूल। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को कंसिडर करना है, मतलब देखना है इनको, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है H2O लिक्विड के लिए। तो जो रिएक्शन है वो क्या शो करती है, फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड X2 रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी कि D इसका करेक्ट ऑप्शन है -X2। गिवन दैट बॉन्ड एनर्जीज HH क्लोरीन क्लोरीन इतनी दे रखी है हमें रिस्पेक्टिवली। तो डेल्टा HF निकालना है, फॉर HCl इज इतना। तो बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है किसकी, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है हमें HCl की। यहाँ पे लिख देती हूँ हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl। तो यहाँ पे क्या डेल्टा H ऑफ HCl कैसे लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। समीशन भी लगाओगे, सोल्व करोगे तो आएगा 425 किलो जूल, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, जो एंथैल्पी हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन की इतनी है, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा इसका। तो देखो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या करती है, उसका क्या काम होता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है बेंजीन के मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करती है। सो इट हैज टू ओवरकम फॉर हाइड्रोजनेशन टू टेक प्लेस। सो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू -358.5 माइनस एक और माइनस 150.4 यानी कि -208, यानी फर्स्ट वन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अज्यूम करना है ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर में हुई है, तो हमें क्या बताना है, तो फॉर विच कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है डेल्टा ई के इक्वल होगा। हम जानते हैं वी नो दैट कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो रिएक्शन में H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। दिस इज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या है, 0। सो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E फॉर दिस रिएक्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, D। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। एब्सोल्यूट एंथैल्पी बताने किसकी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है, विल बी क्या होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देखो एज जो MgO है वो क्या है, ऑक्साइड है ऑफ वीक बेस, हेंस जो कुछ एनर्जी यानी सम एनर्जी लॉस होगी, टू ब्रेक MgO को ब्रेक करने में कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो हेंस जो एंथैल्पी होगी वो -57.33 किलो जूल से कम होगी, ठीक है। If the bond energies of hydrogen, hydrogen, bromine, bromine and hydrogen, bromine are 433, 192, 364 किलोजूल रिस्पेक्टिवली, तो डेल्टा H नोट निकालना है इस रिएक्शन के लिए हमें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन दे रखी है हमको, सिंपली क्या पुट करना है, डेल्टा H नोट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे तो रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट को माइनस करोगे, सिंपली -103 किलो जूल आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है, देखो ये ऑप्शन में हमारे प्लस माइनस की वजह से पूरा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेकामीटर का क्यूब टू 6 डेकामीटर cube against a constant external pressure of 3 atm is 1 liter atm is equal to 101.32 जूल, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है एक्सपेंशन के दौरान क्या हुआ होगा, यहाँ पे निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, ठीक है। हमें दे रखा -3 6 -4 इज इक्वल टू -6 लीटर एट एटमोस्फेरिक, ठीक है। तो आगे हमें क्या निकालना है, -6 इंटू 101 हमें दे रखा है ना, ये 32 प्रेशर, तो हमारे पास आ जाएगा -608 जूल, यानी कि 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इतनी, ठीक है, 75 जूल। व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू, जब 100 ग्राम वाटर को 1 किलो जूल हीट हमने सप्लाई की, विच इज फ्री टू एक्सपेंड द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, तो टेम्परेचर पे वाटर के टेम्परेचर पे कितना इंक्रीज आया, हमें क्या दे रखा है, CP की वैल्यू दे रखी है 75 जूल, ठीक है, ये हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम मोल निकालने के लिए, n इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना है वाटर का 18, ठीक है, ये मोल
Q इज इक्वल टू क्या होता है 1000 जूल। टेम्परेचर हमें गिवन नहीं है, हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को बाहर निकालेंगे क्योंकि डेल्टा टी हमें निकालना है, तो अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि हम इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास आएगा 2.4 के, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ जो है हमारे PYQs चैप्टर नंबर मतलब अपना चैप्टर 6 है थर्मोडायनेमिक्स का 30 क्वेश्चन हमने यहाँ सोल्व किए। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।